आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में आज सुबह इंडिया एनर्जी वीक का इफ्तिताह करेंगे। वो कर्नाटक में तुमकुर के मकाम पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। नौजवानों की सरगर्मी के ग्रुप यूथ 20 की पहली मीटिंग आज गुवाहाटी में शुरू होगी। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम में तेजी आ गई है। मेघालय और नागालैंड के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने के काम में भी तेजी आ गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने नेपाल के बरसर-ए-इख्तिदार इत्तेहाद से खुद को अलग करने का फैसला किया है। पार्टी के वजीरों ने काबीना से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। और 20 साल से कम उम्र खवातीन के फुटबॉल के सैफ मुकाबलों में भारत और बांग्लादेश का मैच ढाका में बगैर किसी गोल के खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का एक दिन का दौरा करेंगे। वो बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मुख्तलिफ तरक्याती इकदामात का संग बुनियाद भी रखेंगे। वो तुमकुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर साजी के प्लांट को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। 3 रोजा इंडिया एनर्जी वीक बुध तक जारी रहेगा। इसका मकसद तवानाई की तरसील के पावर हाउस के तौर पर भारत की बढ़ती हुई महारत की नुमाइश करना है। इस तकरीब में उन चैलेंजों और मौकों पर तबादला ख्याल करने के लिए जो तवानाई की एक जिम्मेदाराना तरसील से पैदा होते हैं, रिवायती और गैर रिवायती तवानाई की सनत और हुकूमतों की सरकर्दा शख्सियतों नीज माहिरीन तालीम यकजा होंगे। इस तकरीब में पूरी दुनिया के 30 से ज्यादा वुज़रा भी शिरकत करेंगे। 30,000 से ज्यादा मंदूबीन, 1,000 नुमाइशकार और 500 मुकर्रिरीन भारत के तवानाई के मुस्तकबिल से पैदा चैलेंजों और मौकों पर बातचीत करने के लिए यकजा होंगे। ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में जो 615 एकड़ पर फैली हुई है, सामान लाने ले जाने के हल्के हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। ये प्लांट आत्मनिर्भर भारत की अलामत है और ये भारत की हेलीकॉप्टर तैयार करने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, जहां एक ही वक्त में हेलीकॉप्टर की हर तरह की मरम्मत और देखभाल की जाएगी। जनाब मोदी ने इस प्लांट का संग बुनियाद 2016 में रखा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल के दौर में मुल्क नए सिरे से तशरीहात बयान कर रहा है और एक नया निजाम तख्लीक कर रहा है और खेलों को सियासी नजरिए से देखने के बजाय आखिरकार एथलीट्स के नजरिए से देखा जा रहा है। जनाब मोदी जयपुर महाखेल की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि नौजवानों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और जब उनकी सलाहियतों, इज्जत नफ्स, खुद इन्हिसार, सहूलियात और वसाइल की ताकत मौजूद हो तो हर मकसद आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस साल बजट में खेलों के महकमे के लिए तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो 2014 में मुख्तस की गई रकम से 3 गुना है। भारत की G20 की सदारत के तहत यूथ 20 के सरगर्मियों से मुताल्लिक ग्रुप की पहली मीटिंग आज से आसाम के शहर गुवाहाटी में मुनक्किद हो रही है। इस छोटी मीटिंग से तलबा को दुनिया भर के सामीन के लिए अपनी अपनी आरा और ख्यालात पेश करने का मौका फराहम होगा। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने कहा है कि ये 3 रोजा Y20 इब्तदाई मीटिंग IIT गुवाहाटी कैंपस में मुनक्किद होगी। G20 मुल्कों के 150 से ज्यादा नौजवान मंदूबीन इन मीटिंगों में शिरकत के लिए तैयार हैं। इनके अलावा 12,000 से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा के भी इन तकरीबात में शिरकत का इम्कान है। आसाम में आला तालीम का हर इदारा भी अपने आसपास के 10 स्कूलों में बेदारी पैदा करने की एक मुहिम का इनेकाद करेगा, ताकि स्कूली तलबा को G20 की ग्रुपिंग और कामकाज के बारे में हसास बनाया जा सके। Y20 का मकसद नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो जदीद दौर के मामलों के बारे में अपनी तशवीश का इजहार कर सकें। इससे पहले नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यूथ 20 का सरगर्मियों से मुताल्लिक ग्रुप पूरे भारत में बहस व मुबाहिसे का इनेकाद करेगा, ताकि एक बेहतर कल के बारे में मुल्क के नौजवानों के साथ मुशावरत की जा सके। जनाब ठाकुर ने कहा कि यूथ 20 इब्तदाई मीटिंग के दौरान काम का मुस्तकबिल, आबो हवा की तब्दीली और सेहत समेत 5 मैदानों के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली मीटिंग गुवाहाटी में 6, 7, 8 फरवरी को की जाएगी। हमने 5 एरिया चुने हैं जहां पर डिस्कशंस होंगी, व्हाइट पेपर भी लेकर आएंगे, फ्यूचर ऑफ वर्क से लेकर पीस रिकंसिलिएशन से लेकर वेल बीइंग, हेल्थ, फिटनेस, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो मुझे आशा है बहुत अच्छे सुझाव न केवल उस एंगेजमेंट ग्रुप में से आएंगे, हम इस कार्यक्रम को देश की हर यूनिवर्सिटी में ले जाने का काम करेंगे। त्रिपुरा में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की मशहूर शख्सियतों के पहुंचने के साथ चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह रियासत में आज 2 चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे, जबकि टीएमसी सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी नीज दीगर रहनुमा वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। सियासी पार्टियां भी अपने मंशूर और एलानात के जरिए वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने अपने 20 निकाती एलानिये में इख्तिदार में आने पर 150 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने और धान की सरकारी खरीद में किसानों के लिए कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे का वादा किया है। तफसील हमारे नवानिकार से। सभी सियासी पार्टियों की मशहूर शख्सियतें त्रिपुरा पहुंच रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह सानितर बाजार और खुवोई में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। वो पार्टी के रियासती सदर राजीव भट्टाचार्य की हिमायत में आज शाम बनमालीपुर में एक रोड शो भी करेंगे। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, सीपीआईएम के रहनुमा मानिक सरकार और रियासती कांग्रेस के सदर बिरजीत सिन्हा भी अपने उम्मीदवारों के लिए मुहिम में हिस्सा लेंगे। 60 रुकनी असेंबली के इंतखाबात में ज्यादातर सीटों पर सैरुखी या कसीर रुखी मुकाबला है। बरसरे इक़्तिदार बीजेपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बकिया सीटों पर इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ITFT चुनाव लड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस और बाएं बाजू पार्टियों के ने मिलकर सीटों का बंटवारा किया है। तिपरा मोथा पार्टी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि टीएमसी ने 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। गुवाहाटी से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। मेघालय और नागालैंड की 60 असेंबली सीटों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। वहां जारी चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। दोनों रियासतों में 27 फरवरी को पोलिंग होगी। हमारे नवानिगार ने बताया है कि मेघालय में जारी इंतखाबी मुहिम में अब मौसीकी का तड़का भी लग गया है। वहां सियासी पार्टियां वोटरों से राब्ता कायम करने की गरज से बहुत मुनासिब अंदाज से अपनी बेहतरीन कोशिशें कर रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रॉक बैंड्स का इनेकाद अब शिलोंग की सड़कों की एक लगातार खुसूसियत बन गई है। शिलोंग भारत की रॉक राजधानी के तौर पर भी मारूफ है। जैसे जैसे इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, रियासत के दूर दराज के गांवों और कस्बों में भी मौसीकी के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जहां लोग उम्मीदवारों के चुनाव गीतों पर झूम झूम कर रक्स कर रहे हैं। उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों की कोई भी रैली अच्छी मौसीकी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। इनके अलावा आला इंतखाबी ओहदेदार का दफ्तर भी म्यूजिक कंसर्ट्स और मौसीकी के प्रोग्रामों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि नौजवानों में वोट देने से मुतालिक उनके हुकूक के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। मौसीकी लोगों के मसाइल को तो हल नहीं कर सकती, लेकिन ये तब्दीली के लिए यकीनन एक मुहर्रिक साबित होगी। शिलोंग से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। नागालैंड में बहुत सी ऐसी सियासी पार्टियां जो रियासत की सियासत में पेश नहीं रही थीं, अब इंतखाबात में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। राइजिंग पीपल्स पार्टी, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी RPIA और LJP पहली मर्तबा सियासी मैदान में उतर रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो कल सुबह अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। कल कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में स्टार्टअप्स की तादाद पिछले 8 साल में 400 से बढ़कर तकरीबन 90,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में स्टार्टअप इको निज़ाम भी इस वादे के साथ शामिल किया गया था कि भारत में तलबा और नौजवानों के लिए नए करियर्स और सनअतकारी के मौके पैदा होंगे। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में कल इंदिरा गांधी स्टेडियम में DAV यूनाइटेड फेस्टिवल से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की कौमी तालीमी पॉलिसी भारत के आलमी सतह पर उरूज के ऐन मुताबिक है। बिजली, नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर RK सिंह ने G20 के रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो आलमी तिजारत और आबो हवा की तब्दीली से पैदा चैलेंजों से निपटने की गरज से आपस में तालमेल कायम करें।
बेंगलुरु में कल तवानाई की तब्दीली से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप ETWG की पहली मीटिंग से अपने कलीदी खिताब में वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत कार्बन के इखराज में कमी करने के तईं अपने अहद पर कायम है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से वाबस्ता फुलवारी शरीफ पटना मामले में बिहार के मोतिहारी से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक बयान में NIA ने कहा है कि यह गिरफ्तारी 8 मकामात पर छापे की कार्रवाई में की गई है। PFI के कारिंदों ने बिहार के मशरकी चंपारण जिले में मंसूबाबंद हलाकत की साजिश की थी, जिसे नाकाम बनाने के लिए यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए दोनों अफराद पर हलाकत की कार्रवाई अंजाम देने की गरज से हथियार और गोलीबारी का इंतजाम करने का इल्जाम है। ये हथियार और गोली बारूद PFI से वाबस्ता एक शख्स याकूब के सुपुर्द किए गए थे, जो PFI काडर्स को तरबियत दे रहा था। इससे पहले इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और PFI से वाबस्ता कई गैर कानूनी दस्तावेजात जब्त की गई थी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP ने पुष्प कमल दहल प्रचंड की क़यादत वाली 9 तश्कीलशुदा हुकूमत से खुद को अलग करने का फैसला किया है। बरसर इख्तिदार इत्तेहाद में इख्तिलाफ पैदा होने के बाद वजीरों ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इसका ऐलान RSP सदर रवि लमिचने ने कल पार्टी रहनुमाओं की एक मीटिंग के बाद किया। बरसर इख्तिदार इत्तेहाद में इख्तिलाफ पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लमिचने के मेंबर पार्लियामेंट के ओहदे को गैर मजाज करार दिए जाने के बाद पैदा हो गया था। इससे पहले अदालत ने लमिचने की शहरियत को गैर मजाज करार दे दिया था। जब अदालत ने यह फैसला सुनाया था तो जनाब लमिचने नायब वजीर आजम और उमूर दाखिला के वजीर थे। जनाब लमिचने ने वजीर आजम प्रचंड से कई बार मुलाकात करके खुद को बहाल करने का मुतालबा किया था और उनके मुतालबात न पूरे होने पर खुद को अलग करने की धमकी दी थी। बांग्लादेश के बिजली के वजीर नसरुल हामिद ने कहा है कि बांग्लादेश मार्च के पहले हफ्ते से झारखंड में गोड्डा बिजली प्लांट से बिजली हासिल करना शुरू कर देगा। इतवार के रोज ढाका में मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब नसरुल हामिद ने कहा कि अडानी बिजली प्लांट के पहले यूनिट से मार्च में 750 मेगावाट बिजली हासिल होगी। चिली में जंगल में लगी भयानक आग से कम 23 अफराद हलाक हो गए। ये हलाकतें मुल्क के वस्ती हिस्से में गर्मी की शदीद लहर के बाद लगी आग के सबब हुई। 20 साल से कम उम्र की खवातीन की सैफ चैंपियनशिप में कल भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया, लेकिन मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। अब कल भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने रविदास जयंती पर हमवतनों से हम आहंगी की जिंदगी गुजारने की अपील की। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने पहली बड़ी खबर बनाया है, जबकि मरकजी हुकूमत ने कॉलेजियम की सिफारिश को दी हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों की हलफबर्दारी आज इसी अखबार की पहली सुर्खी है। नागालैंड के 8 सीटों के लिए JDU ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। इस खबर को भी अखबार मशरक, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप समेत कई अखबारों ने पेश किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है जिसका मौजू है भारतीय अफराद अमरीकी वीजा के लिए बैरून मुल्क अप्लाई कर सकते हैं। रोजनामा प्रताप, इनकलाब, अखबार मशरक समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के कल दुबई में इंतकाल की खबर शाये की है। रोजनामा मिलाप ने हिंदुस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर मिलिंदा मोरागोड़ा के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि भारत श्रीलंका की हिमायत में बैनुल-अक़वामी सतह पर सर-ए-फहरिस्त है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में आज सुबह इंडिया एनर्जी वीक का इफ्तिताह करेंगे। वो कर्नाटक में तुमकुर के मकाम पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। नौजवानों की सरगर्मी के ग्रुप यूथ 20 की पहली मीटिंग आज गुवाहाटी में शुरू होगी। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम में तेजी आ गई है। मेघालय और नागालैंड के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने के काम में भी तेजी आ गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने नेपाल के बरसर इख्तिदार इत्तेहाद से खुद को अलग करने का फैसला किया है। पार्टी के वजीरों ने काबीना से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। और 20 साल से कम उम्र खवातीन के फुटबॉल के सैफ मुकाबलों में भारत और बांग्लादेश का मैच ढाका में बगैर किसी गोल के खत्म हुआ।
इसी के साथ ये खबरनामा खत्म होता है।